नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो लोग भी निराश रहते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। आपके ज़िंदगी में श्री कृष्ण जैसा चाहिए, आपकी ज़िंदगी में जामवंत जी जैसा चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जामवंत जी और हनुमान जी की। हनुमान जी जो थे उनको एक श्राप मिला था कि वो अपनी सारी शक्ति भूल जाएंगे, और जब उनको कोई याद दिलाएगा कि आप में बहुत सारी शक्ति है, तब उनको याद आएगा कि मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति है। तो हनुमान जी अपनी सारी शक्ति भूल जाते हैं। फिर जामवंत जी जब कहते हैं कि कौन समंदर को पार करेगा, तब जामवंत जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि आप ही हैं बजरंगबली जो इस समंदर को पार कर सकते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं कि आपको बचपन में एक श्राप मिला था कि आप अपनी सारी शक्ति भूल जाओगे, और जब आपको कोई आपकी शक्ति याद दिलाएगा तब आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज़ हो। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में एक जामवंत चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में श्री कृष्ण चाहिए। अर्जुन निराश हो जाता है, अर्जुन दुखी हो जाता है, तीर धनुष रख देता है, कहता है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुरु होना चाहिए, कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे कि हाँ तुम कर सकते हो, जो आपको सही रास्ते पे लेके आए, जो कहे कि ये गलत रास्ता है, ये काम मत करो, जो आपको ये कहे कि ये गलत चीज़ मत करो, इससे तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा, जो आपको सही रास्ते पे ले जाए, वही आपकी ज़िंदगी में श्री कृष्ण है। जो आपको गलत चीज़ों से रोके, वही जामवंत जी है। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से क्या कहा कि आप ही कर सकते हैं, आप अपने आप को कम मत समझिए। मतलब ये घमंड वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपने आप को कम समझते हैं कि अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं हार जाऊँगा, निराश होकर के बैठ जाते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में या तो कोई उनकी गर्लफ्रेंड हो जो उनको मोटिवेट करे कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम अपने अंदर देखो, तुम्हारे अंदर बहुत सारा पावर है। ये बोलने वाला कोई होना चाहिए, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे उसके टीचर हो, जो उसको अंदर से मोटिवेट करे कि हाँ तुम कर सकते हो। जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने क्या किया, मोटिवेट किया कि आप समंदर को पार कर सकते हैं, आपके पास वो सारी पावर है। और जब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा तो हनुमान जी ने समंदर को पार किया। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी पावर थी, बहुत सारी शक्ति थी। समझ में आया? तो यही चीज़ अगर आपको कोई मोटिवेट करे तो हर एक इंसान हनुमान बन जाएगा, हर एक इंसान अर्जुन बन जाएगा। उसे मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, जो उसे गलत रास्ते से रोके, जो उसे सही रास्ते पे ले जाए, जो ये कहे कि वक्त बर्बाद मत करो, जो ये कहे कि ये गलत चीज़ है, ये नहीं करना है तुम्हें। तो ऐसा इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में है तो वो आपकी ज़िंदगी में श्री कृष्ण है, वही जामवंत जी है। चाहे वो आपकी बीवी के रूप में हो, चाहे गर्लफ्रेंड के रूप में हो, माँ बाप के रूप में हो, टीचर के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, भाई के रूप में हो, जो आपको मोटिवेट करे कि हाँ तू कर सकता है, तू निराश मत हो, तू ये मत सोच कि तू नहीं कर सकता है, तू ही कर सकता है, ऐसा बोलने वाला चाहिए। तो हनुमान जी को जब पता नहीं था तो जामवंत जी ने उनको मोटिवेट किया कि हाँ आप कर सकते हैं, और उन्होंने किया और वो कामयाब हुए। वो माता सीता की खोज करके आए। क्यों? क्योंकि उनको मोटिवेट किया गया, जामवंत ने कहा आप कर सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे युवा हैं जो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम बड़ा आदमी नहीं बन सकते, हम हार गए, फेल हो गए, और उनको कोई हौसला देने वाला मिल जाए कि हाँ आप कर सकते हो, मैं हूँ आपके साथ, तो वो इंसान तरक्की कर सकता है। अगर उसको कोई बोलने वाला मिल जाए, उसको सपोर्ट करने वाला मिल जाए, साथ देने वाला मिल जाए, समझने वाला मिल जाए, तो हर एक इंसान कामयाब हो सकता है। बस उसे समझने वाला होना चाहिए, साथ देने वाला होना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो। चाहे उसके माँ बाप हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, बस समझने वाला और साथ देने वाला हो तो कोई आईएएस भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है। बस उसे समझने वाला होना चाहिए, साथ देने वाला होना चाहिए।
तो यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कम मत समझिए कि मैं नहीं कर सकता। बहुत लोग उदास होते हैं। लोग आपको क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए कि आपके रिश्तेदार आपको कहते हैं कि अरे तू तो बेरोजगार है, तू तो कुछ नहीं कर सकता। आपके फैमिली के लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने पे ध्यान दीजिए, दुनिया पे ध्यान मत दीजिए कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि आपको अपना करियर कितना अच्छा बनाना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये देखिए कि किस तरह से हम आगे बढ़ें। जब आप ये देखोगे कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, तब आपकी कोई बेइज्जती करे, कोई आपको गाली दे, कुछ भी बोले, आप उस पर ध्यान मत दो। लड़ाई झगड़ा पे ध्यान मत दो। गुस्सा मत करो। आप गुस्सा करोगे तो कभी कामयाब नहीं बनोगे। इसलिए गुस्सा नहीं होना चाहिए, अपने पे फोकस करना चाहिए, गंदी आदतों से बचना चाहिए, अपने शरीर को मजबूत रखना चाहिए। आपको क्या कहते हैं, जिम जाना चाहिए, सुबह शाम टहलना चाहिए। जब तक हेल्थ रहेगा तभी तो काम करोगे ना। इंसान का शरीर स्वस्थ रहेगा तभी वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए पहले हेल्थ पे ध्यान दो, कोई भी गलत चीज़ मत करो, हेल्थ पे ध्यान दो। दूसरी चीज़ अपने करियर पे ध्यान दो। तीसरी चीज़ अपने माँ बाप पे ध्यान दो। चौथी चीज़ अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड या बीवी पे ध्यान दो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने आप पे ध्यान दो। जब तुम अपने आप पे ध्यान दोगे ना, तभी तुम कुछ बनोगे। दूसरे पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि उसने क्या कहा, उसने ऐसा क्यों किया। और हाँ, कभी भी निगेटिव मत सोचो कि हाँ इसने फ़ोन नहीं उठाया, किसी और से बात कर रहा होगा, इसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, इसने ऐसा क्यों किया, ये सब मत सोचो। विश्वास रखो, जिससे भी आप प्रेम करते हो उस पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो आपका रिश्ता भी अच्छा होगा, करियर भी अच्छा होगा। अपने में विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जिस इंसान को खुद पे भरोसा हो गया कि वो कुछ कर सकता है तो ज़रूर करेगा। और लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ, ये कभी मत समझिए कि मेरा पति मुझे समय नहीं दे रहा है या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे समय नहीं देता है, दूसरे का बॉयफ्रेंड तो समय देता है। आपका बॉयफ्रेंड बड़ा आदमी बनना चाहता है, इसीलिए वो आपको ज़्यादा समय नहीं देता है। लेकिन लड़के को भी सोचना चाहिए कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बीवी है, उसको सुबह 1 घंटा यानी दिन में 1 घंटा और रात में 1 घंटा टाइम देना ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो आपकी बीवी है, गर्लफ्रेंड है। उसका ख्याल रखना भी आपका काम है। और उसको भी समझना चाहिए कि हाँ ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, उस टाइम हम इनको डिस्टर्ब ना करें, इनको हम सपोर्ट करें। तो इस तरह से दोनों मिलजुल करके रहना चाहिए। कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए रिश्तों में, कभी भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए, कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए कि हाँ आपकी गर्लफ्रेंड है फिर भी आप दूसरे से बात करोगे तो उसको बुरा लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राम जी जैसा रहना चाहिए कि सिर्फ मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और जो लोग भी एक तरफ़ा प्यार में हैं, किसी लड़की से प्यार करते थे नहीं मिली, तो भैया जब एक तरफ़ा प्यार वाले हैं ना, निकलो उन चीज़ों से। या ब्रेकअप वाले निकलो, अपने करियर पे ध्यान दो। एक तरफ़ा प्यार वाले निकलो, अपने करियर पे ध्यान दो। और जिनकी गर्लफ्रेंड है तो उस पर ध्यान दो, बीवी है तो उस पर ध्यान दो, माँ बाप पे ध्यान दो। जो आपके पास है उसमें आप खुश रहना सीख लो। आप मेहनत करोगे आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो।